अमरीका के जाने के बाद फिर तालिबान हुक्मरान। अफगानिस्तान की अबूरी काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब मौखर। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा, अफगान क़यादत के फैसले के मुताबिक वज़रा का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। हल्फ बर्दारी की तकरीब अब प्लान का हिस्सा नहीं। इससे पहले तालिबान ने आज अबूरी काबीना की हल्फ बर्दारी का ऐलान किया था। काबुल ड्रोन हमले में हलाक शख्स दाइश का दहशतगर्द नहीं, अमरीकी NGOs का मुलाजिम था। अमरीकी अखबार का इंकशाफ, 29 अगस्त को ड्रोन का निशाना बनने वाली गाड़ी अफगान इंजीनियर की थी। जिमारी अहमद गाड़ी में पानी लाया था, जिसे मुमकिन तौर पर धमाका खेज मवाद समझ लिया गया। जिमारी अहमद ने अमरीका में पनाह के लिए दरख्वास्त भी दे रखी थी। हमले में 7 बच्चे भी जान बहक हुए थे। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के भाई रूहुल्लाह सालेह मारे गए। अहले खाना की तस्दीक, तालिबान के मुताबिक रूहुल्लाह सालेह को पंजशेर की लड़ाई के दौरान हलाक किया गया। हम के दुश्मन कामयाब नहीं हो पाएंगे, नापाक अजाइम खाक में मिलाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। सिपा सालार ने अफसरान को हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी की हिदायत कर दी। कहा, अफगानिस्तान में देर पाम के लिए आलमी बरादरी को तामीरी किरदार अदा करना होगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कश्मीर में इल्हाक पाकिस्तान की तहरीक के सरबरा सैयद अली गिलानी को भी खिराज अकीदत पेश। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ाद वतन का तोहफा देने वाले बाबाए कौम की आज 73वीं बरसी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जद्दोजहद कौम के लिए मशले राह है। बानी पाकिस्तान की बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बाद जारी एक दिन में मजीद 82 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 26,662 हो गई। 3,480 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.50% रही। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार तो हुआ, लेकिन सड़कें तालाब बन गईं। पिंडी, भटियां और गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। बारिश के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल। पानी मिलने से पहले ही बह गया। कराची के इलाके पापोश नगर में पाइप लाइन फट गई। हजारों गैलन पानी जाया। वाटर बोर्ड अमले ने मेन लाइन बंद कर दी। इलाके में 3 रोज बाद आज पानी की सप्लाई का दिन था। स्पेनिश वजीर खारजा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान की सूरत हाल, 2 तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने अफगान अवाम को इंसानी मदद की फराहमी के मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है। वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। एक सियासत करनी है, वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिज़्ब इख्तिलाफ की तर्जुमानी का शौक क्यों है? सियासत करनी है तो इलेक्शन कमीशन छोड़कर इलेक्शन लड़ें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की सिकंदर सुल्तान राजा पर इल्जामात। कहा, लगता है इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर्स बन चुका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर छोटी जमातों के आलाकार ना बने, गैर जानिबदार होकर इदारे की सरबराही करें। कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है। बाबर अवान बोले, अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात और ओवरसीज पाकिस्तानियों की दुश्मन है। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल लाजमी करेगी। वोट को इज्जत दो से इलेक्ट्रॉनिक मशीन तक, इंतखाबी शफाफियत के पुराने तनाज़े पर नई आग भड़क उठी। सेनेट कमेटी के इजलास में आजम स्वाति के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। बोले, ऐसे इदारे को आग लगा दी जाए। इलेक्शन कमीशन अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। समीना जहरी को ना सुनने पर बात दोबारा बिगड़ी तो हुकूमती अरकान भी इजलास छोड़ गए। कमेटी चेयरमैन ने झट से इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल पेश किए, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया।
हमने तो सिर्फ मनफी किरदारों पर तनकीद की थी, हुकूमत तो पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है। आजम सवाती के बयान पर मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, तहरीक इंसाफ को मालूम है कि अवाम इन्हें वोट नहीं देंगे, इसीलिए पहले धांधली का मंसूबा बनाया, अब इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर भी इल्जाम लगा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन भी महफूज नहीं है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला इनकी मर्जी के खिलाफ दे दिया तो ये उस पर भी इल्जाम लगा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मौजूदगी में मुमकिन नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली हसुखेल में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 6 गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी के करीब मोटरवे पर एडिशनल IG मोटरवे पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग, सज्जाद अफजल शदीद जख्मी, भाई नमान अफजल जान से गए। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान गाड़ी हकला इंटरचेंज के करीब छोड़कर फरार हो गए। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। टंडवाला यार में टिकटॉक वीडियो बनाने पर 2 बरादरियों में झगड़ा, 2 अफराद जख्मी हो गए। मेरा नाम आसिफ रजा है। मैं सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर में सब इंस्पेक्टर हूँ और बहैसियत इंचार्ज एजुकेशन यूनिट यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट ना ही गाड़ी में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। पेशावर के आवाम खुद ही हादसात को दावत देने लगे।